न्यूज़वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। कोरोना महामारी अभी जिस तरह देखा जाए तो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार सामने आ रहा है। हालांकि जो रेट है पॉजिटिव मरीजों का वो कम जरूर हुआ है, लेकिन इस महामारी के बीच एक और चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, वो है बर्ड फ्लू की। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार तैयारियां होती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं और समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। तो वहीं अलग अलग स्तरों पर जिस तरह से देखा जाए, चाहे वन्य प्राणी को से जुड़ा मामला हो, बर्ड फ्लू या चिड़ियों के संरक्षण को लेकर बात निकलकर सामने आए, तो यहाँ पर दिशा निर्देशों के साथ साथ गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें तो यहाँ पर एक बार फिर गोबर को लेकर सियासत गरमाने लगी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज गोबर पेंट लॉन्च किया है और इस पेंट के लॉन्च होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ से गोबर की जरूरत हो तो देने के लिए तैयार है। उसको लेकर उन्होंने दाम भी बताए कि किस दाम पर खरीद कर सकती है केंद्र सरकार। तो वहीं मध्य प्रदेश में शराब को लेकर भी एक अलग यहां पर माहौल बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में। फिलहाल देखने वाली बात होगी तीनों ही राज्यों से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही, इसी पर बात करेंगे खास खबर। कोरोना वायरस संक्रमण अभी खत्म भी नहीं हुआ और इस बीच एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जुटी हुई है। इसी के चलते सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। राज्य में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 24 जनवरी तक लागू रहेगा। इस बीच अगर कोई भी पक्षी लेकर आता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर मुख्य सचिव ने बर्ड फ्लू को लेकर स्थिति से निपटने के लिए बनी टास्क फोर्स के साथ वर्चुअल बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कानपुर के चिड़ियाघर को भी अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। हाल ही में यहां मरे हुए 4 पक्षियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया। देश के कई राज्यों से बर्ड फ्लू को लेकर खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं। हालांकि बर्ड फ्लू की शुरुआती दौर को लेकर जब चर्चाएं तेज हुई थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की गंभीरता भी दिखाई दी। अलग अलग प्रदेशों में सरकार ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, राजस्थान की बात हो, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि बर्ड फ्लू फैलने से रोका जा सके। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार काफी एक्टिव मोड में नजर आए और लगातार बैठकों के साथ दिशा निर्देश जारी होते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, प्रदेश की योगी सरकार इस बर्ड फ्लू को रोकने को लेकर गंभीरता से जुटती नजर आ रही है और इसी के चलते सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, प्रदेश को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर दिया है। और यहां पर एक खास बात निकलकर यह भी सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में जीवित पक्षियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। यह प्रतिबंध 24 जनवरी तक लागू रहेगा, इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही है। और भी इस बीच अगर कोई भी पक्षी लेकर उत्तर प्रदेश में आता है तो उस पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी सामने आ रही है। और आपको बता दें, बैठकों का दौर जारी है। बर्ड फ्लू की रोकथाम को लेकर मुख्य सचिव ने बर्ड फ्लू को लेकर स्थिति से निपटने के लिए बनी टास्क फोर्स के साथ वर्चुअल बैठक की है और जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए। और यहां पर एक और खास बात यह है कि कानपुर के जो चिड़ियाघर है उसको अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। हाल ही में यहां मरे हुए 4 पक्षियों में बर्ड फ्लू संक्रमण होने की बात यहां पर निकलकर सामने आई थी। इस बात की पुष्टि हुई कि यहां पर जो 4 पक्षी मरे हुए पाए गए उनमें बर्ड फ्लू है। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ न्यूज रूम। हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब। भट्ट साहब, बर्ड फ्लू को लेकर अलग अलग प्रदेशों से खबरें तो निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह माहौल को लेकर बात की जाए तो यहाँ की योगी आदित्यनाथ सरकार शुरुआत से ही गंभीर होती दिखाई दी और इस पर रोक लगाने को लेकर पहले से ही तैयारियां यहाँ पर होती दिखाई दी। और ऐसे में समय समय पर मीटिंग करते हुए, बैठक करते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। किस तरह देखें इस पूरे मामले को? पूरे देश में 9 राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से कानपुर का जो चिड़ियाघर है वहां तो तमाम पक्षी मरे हुए पाए गए और उनकी जांच हुई तो उसमें सीधे तौर पर बर्ड
फ्लू के लक्षण पाए गए। निश्चित रूप से ये खतरनाक संकेत है, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो पक्षियों से इंसानों तक पहुंच सकती है और ये संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक से दूसरे पक्षियों में, उसके साथ साथ मनुष्यों में ट्रांसफर हो सकती है। तो इसको लेकर सरकार सजग हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दी है बर्ड फ्लू से निपटने के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तत्काल प्रभाव से कानपुर चिड़ियाघर और लखनऊ चिड़ियाघर दोनों को बंद कर दिया। यानी कि जिस तरह से पक्षियों की मौत हुई और जांच करने के बाद बर्ड फ्लू पाया गया, तो सरकार सजग हो गई और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका पूरी तरह से बैठक बुलाई, मीटिंग किया, क्योंकि वो कहीं न कहीं प्रदेश के लगभग 23.5 करोड़ से अधिक लोगों को संक्रामक रोग न फैले, उसके इंतजाम की कोशिश में वो लग गए। और जाहिर सी बात है, अगर जिस तरह से कोरोना से देश और हमारा प्रदेश जूझ रहा है, निश्चित रूप से अगर बर्ड फ्लू में पांव पसारा तो ये बड़ा नुकसान होगा जी। और सरकार कहीं कहीं इस मामले में सजग है, लगातार खासतौर पे मॉनिटरिंग हो रही है। अंडों और मुर्गियों को सार्वजनिक रूप से काटने और बेचने पर कहीं न कहीं रोक लगाने की बात भी चल रही है। दिल्ली में लगभग इसको रोक लगा दी गई है, और उसके साथ साथ सार्वजनिक रूप से काटने को लेकर भी रोक लगी हुई है जी। सरकार पूरे जतन कर रही है कि ये संक्रामक रोग आगे न बढ़ने पाए, इसीलिए पूरी तरह से सरकार एहतियात बरत रही है जी। बिल्कुल, बर्ड फ्लू को रोकने के लेकर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए, उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेकर बात की जाए, तो काफी गंभीरता से तैयारियां यहां पर होती दिखाई दी रही है। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि मुर्गियों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये अगर रोग बढ़ता है, ये बीमारी बढ़ती है, तो इंसानों को भी अपनी चपेट में ले लेता है, और इसी को देखते हुए गंभीरता से कदम उठाते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह बात कही जा रही है, क्योंकि बाहर से जो पक्षी आने वाले खरीद कर लाते हैं, उन पर भी रोक लगाने की यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही है भट्ट जी। और अंडा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और अंडे की जो बिक्री है वो भी सर्दियों में ज्यादा बढ़ती दिखाई देती है, तो इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो क्या कुछ गाइडलाइन सामने आ रही है? देखिए, साफ तौर पे हमारे जो दर्शक हैं उनके माध्यम से यह चीज बिल्कुल साफ तौर पे बताना चाहिए कि कच्चे अंडे का सेवन न करें जी। जितना भी हो सके, इस समय चिकन का मांस जो है वो कहीं न कहीं संक्रमित हो सकता है जी, और कच्चे अंडों में संक्रामक पाया जा सकता है, क्योंकि ये पक्षियों से फैलने वाला ये संक्रामक रोग है, और निश्चित रूप से अगर मनुष्यों में फैलता है तो यह एक खतरनाक संकेत है। तो इसलिए तो है ये पूरा एहतियात बरतें हैं, और सरकार भी यही लगभग मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आप मछली से, मांस और मुर्गियों से थोड़ा सा परहेज रखिए, जब तक ये संक्रामक बीमारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती है, और कहीं न कहीं कच्चे अंडों से परहेज रखें। तो ये तमाम चीजें अगर एहतियात आज 3 खबरें तो जी आ रही है, एक और आ रही जी। कमल, चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी, गाइडलाइन भी हो रही है, दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहा है, आगामी दिनों में इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां होती है। हालांकि जिस तरह देखा जाए, कोविड-19 जब महामारी फैलती यहाँ पर दिखाई दी, काफी कुछ सीखने को मिला और लोग जागरूक भी होते दिखाई दिए, और यही वजह रही कि अब बर्ड फ्लू को लेकर भी सरकार भी सतर्क हो गई है और प्रशासन भी उस हिसाब से कदम उठाता दिखाई दे रहा है। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए भट्ट जी आपका शुक्रिया।